नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, पिछले साल लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए द्वारा एक शातिर हमले का विरोध करते हुए जीवन बलिदान करने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नल संतोष बाबू, हु लेट डाउन हिज लाइफ while resisting a vicious attack by the Chinese People's Liberation Army PLA in the Galwan Valley of Ladakh last year, has been conferred with which gallantry award posthumously? The right answer is option number C, महावीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है यह। कर्नल संतोष 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे जो पिछले साल जून में गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में मारे गए 20 कर्मियों में शामिल थे। वो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान गलवान घाटी में एक अवलोकन पोस्ट की स्थापना कर रहे थे जब यह घटना घटी थी। भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल कीवी किस राज्य ने लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट कीवी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पहला ऐसा भारतीय राज्य है जिसने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी फ्रूट का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। 28 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली फार्म से भारत की एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी को आदि महोत्सव नामक एक मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में लॉन्च किया गया। यह उत्सव नई दिल्ली में दिल्ली हाट में आयोजित किया गया था। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हर्षवंती बिष्ट। उत्तराखंड की जानी मानी पर्वतारोही हर्षवंती को 20 नवंबर को हुए चुनाव में 107 में से 60 मत मिले। 1975 में उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से पर्वतारोहण का कोर्स करने के बाद हर्षवंती ने अनेक पर्वतारोहण अभियान सफलतापूर्वक किए थे, जिसमें 1981 में उन्होंने नंदा देवी पर्वत के मुख्य शिखर का सफल अवरोहण किया। साथ में वह 1984 में एवरेस्ट अभियान दल की सदस्य भी रही थीं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड as the chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC? The right answer is option number C, विवेक जोरी। जोरी वर्ष 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अधिकारी हैं और वर्तमान में CBIC में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने M अजित कुमार की जगह लिया जिनका कार्यकाल 30 नवंबर को पूरा हो गया। CBIC भारत में GST, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स को प्रशासित करने वाली नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंटरपोल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अहमद नसर अल रायसी। इंटरपोल ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के गृह मंत्रालय में महानिरीक्षक मेजर जनरल अहमद नसीर अल रायसी को 4 साल के लिए अध्यक्ष चुना है। इन्होंने कोरिया गणराज्य के किम जोंग यंग की जगह ली। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। वैसे अध्यक्ष पद का चुनाव इस्तांबुल तुर्की में हुआ था। दोस्तों, 67वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी 16 महीने यानी नवंबर 2020 से लेके फरवरी 2022 तक के क्वालिटी करंट अफेयर्स PDF नोट्स केवल आप 20 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार को शाम को 6 बजे मिलती है। तो 70 PDF आपको मिलेंगे कुल, जिसमें 2 इकोनॉमिक सर्वे, 2 साल का बजट, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, पैरालंपिक्स, ओलंपिक गेम्स और सेंसस सभी शामिल होंगे। तो 6 मिनट एक PDF को रिवाइज करने में लगेंगे, यानी कि 420 मिनट, यानी कुल 7 घंटे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में लग जाएंगे।
मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का। ये आपको 16 पीडीएफ मिलेगा। 16 महीने का एक पीडीएफ में लगभग 22 से 23 मिनट का समय लगेगा, तो 6 घंटे का समय इसमें लग जाएगा आपको। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स कुल 21 पीडीएफ आपको मिलेंगे। 16 महीने का 16 पीडीएफ मिलेगा आपको मंथली का। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट का 2-2 और सेंसस का एक मिलेगा स्पेशल आपको बिहार का। तो इसमें भी आपको 7 घंटे लग जाएंगे। कुल मिला के आपको 20 घंटे का समय लगेगा। ये करंट अफेयर्स के नोट्स कितने क्वालिटी के हैं आप इससे पता लगा सकते हैं कि 66वीं बीपीएससी में वीकली करंट अफेयर्स से 19 प्रश्न, 7 प्रश्न आए थे मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट से, और बिहार करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न आ चुके हैं। कुल मिला के 36 प्रश्न टैली हुआ था 40 में से, तो 90% का स्ट्राइक रेट है। इससे आप ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकते हैं ये जो तीनों नोट्स हैं आपको कितने ऑथेंटिक हैं। तो ये पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा कैसे, आपको करना क्या है, संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। 600 रुपये का एक बार आपको पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट। बैंकिंग डिटेल्स दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया हुआ है। यदि आप पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो एक ही नंबर है 7366005556। गूगल पे से पेमेंट करेंगे तो निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम ही नंबर है। और करना क्या है, आपको ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को आपको टेलीग्राम नंबर इसी नंबर से है आपको भेज देना है। यदि टेलीग्राम नहीं मिले व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं आप। पेमेंट का स्क्रीनशॉट मिलते ही आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि एमपीएन एकेडमी प्रीमियम के नाम से है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आपको वहीं पर पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ 5124 करोड़ रुपये के AK-203 असॉल्ट राइफल सौदे को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द AK-203 असॉल्ट राइफल डील विद रसा वर्थ 5124 करोड़। इन विच स्टेट विल इट बी मैन्युफैक्चर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। इस सौदे के तहत 7.5 लाख राइफलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी की एक फैक्ट्री में होगा। डीआरडीओ की ओर से निर्मित भारत की इंसास राइफल को AK-203 से ही रिप्लेस किया जा रहा है। इंसास राइफल बिना मैगजीन और बॉयनेट के भी 4.15 किलोग्राम वजन की है, जबकि AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम है। लंबाई में भी देखेंगे तो इंसास थोड़ी लंबी होती थी, जबकि AK-203 लंबाई में भी कम है। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन को पद संभालने के 8 घंटे बाद ही इस्तीफा देना पड़ा? मैग्डालेना एंडरसन, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, हैड टू रिजाइन आवर्स आफ्टर टेकिंग ऑफिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। यही है मैग्डालेना एंडरसन। जरा मैप को ध्यान से देखिएगा तो इसमें देखेंगे यहाँ पर है स्वीडन, इसके आसपास वाटर बॉडीज देख लीजिएगा, मैप में ध्यान से चित्र में दिया गया है। और कंट्रीज को भी आसपास के जरूर मैप में प्रैक्टिस कीजिएगा। संसद में बजट प्रस्ताव पर एंडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2 दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकार से एक दल अलग हो गया। मैग्डालेना को ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता चुना गया था। उन्हें स्टीफन लोफवेन की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था। लोफवेन ने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत सरकार द्वारा किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इनलैंड फिशरीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है। उड़ीसा के बालासोर को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले, जबकि मध्य प्रदेश के बालाघाट को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार त्रिपुरा को दिया गया है, जबकि असम के बोंगाई गांव को इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। फाइनल में तमिलनाडु की टीम ने कर्नाटक पर 4 विकेट से जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियन तमिलनाडु लगातार दूसरी बार घरेलू क्रिकेट के इस बड़े टूर्नामेंट को जीतने में सफल रहा है। यह लगातार तीसरा मौका था जब तमिलनाडु ने पेटीएम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया था। बेहद रोमांचक मैच में शाहरुख खान ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। तमिलनाडु का यह ओवरऑल तीसरा खिताब है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का अस्थायी CEO किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट CEO ऑफ
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जियोफ एलार्डिस। यही है जियोफ एलार्डिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। पिछले 8 महीनों से भी ज़्यादा समय से अंतरिम यानी इंटरिम CEO के पद पर कार्यरत थे। T20 वर्ल्ड कप 2021 के शानदार आयोजन में इनकी अहम भूमिका रही थी, जिसके चलते इनकी स्थायी नियुक्ति कर दी गई है। 54 साल के एलार्डिस प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रह चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है पराग अग्रवाल, भारतीय मूल के हैं ये। हाल ही में ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोरजी ने कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। जैक डोरजी ट्विटर के साथ साथ भुगतान कंपनी स्क्वायर के भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। सूचना प्रौद्योगिकी विशेष पराग अग्रवाल दुनिया की शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रमुख का पद संभालने वाले भारतीय मूल के सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के, और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के की सूची में शामिल हो गए हैं। पराग वर्ष 2011 में ट्विटर में शामिल हुए थे और 2017 से वे ट्विटर के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। किस संगठन को वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवार्डेड द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रथम। नागरिक समाज संगठन प्रथम भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समर्पित संगठन है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में की गई थी। इसमें एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है। किस मीडिया समूह द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम डेफिनेटली लिविंग द वे ने लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 पुरस्कार जीता है? द प्रोग्राम डेफिनेटली लीडिंग द वे presented by which media group has won the ABU UNESCO Peace Media Awards 2021 award under the category Living Well with Super Diversity? The right answer is option number A, दूरदर्शन। इसके साथ में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स ने प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध की श्रेणी में एक और पुरस्कार जीता। प्रसार भारती, ध्यान में रखिएगा, एक सरकारी स्वायत्त निकाय है जिसमें ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों शामिल हैं। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस T4P पहल के तहत प्रदान किए गए। किस राज्य में खोजे गए वृक्ष की एक नई प्रजाति क्रिप्टोकार्य मुथुवरियाना का नाम वहां निवास करने वाली मुथुवर जनजाति के सम्मान में रखा गया है? A new species of tree Cryptocarya muthuvariana discovered in which state has been named in the honor of Muthuvar tribe living there? The right answer is option number A, केरल। ये देखिए पौधा केरल के इडुक्की जिले में हाल ही में खोजी गई इस वृक्ष की प्रजाति का नाम क्षेत्र की मुथुवर जनजाति के सम्मान में रखा गया है। लॉरेंसी परिवार से संबंधित क्रिप्टोकार्ड जीनस में 300 से अधिक प्रजातियां शामिल है, जो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना में व्यापक रूप से पाई जाती है। पश्चिमी घाट में क्रिप्टोकार्ड जीनस की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती है और यह जो वृक्ष है यह 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसकी पत्तियां बहुत अधिक चौड़ी नहीं होती है। मुथुवन लोग मदुरई वंश के वफादार प्रजा थे। जब इस राजवंश को हटा दिया तो जीवित शाही सदस्य केरल के त्रावणकोर चले गए। भारतीय रेलवे ने व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन के लिए किस योजना की शुरुआत की है? विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज टू टैप द वास्ट टूरिज्म पोटेंशियल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत गौरव। योजना के तहत अब ट्रेनों में पर्यटन के लिए तीसरा अनुभाग होगा। अब तक रेलवे के पास यात्री अनुभाग और माल अनुभाग 2 ही थे अनुभाग, अब तीसरा अनुभाग पर्यटन के लिए विकसित होगा भारत गौरव श्रेणी के तहत। ये नियमित ट्रेनें नहीं है जो एक समय सारणी के अनुसार चलेंगी, बल्कि IRCTC द्वारा चलाई जा रही रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पर संचालित होंगी। थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के तहत इसकी घोषणा की गई है। इन ट्रेनों को थीम आधारित सर्किट में निजी भागीदारी और IRCTC दोनों द्वारा चलाया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि रामायण थीम वाली ट्रेनें,
गुरु नानक से संबंधित ट्रेनें। किस देश की सेना ने अपदस्थ प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदौक को फिर से अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है? विच कंट्रीज आर्मी हैज़ री इलेक्टेड ऑस्टेड प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदौक एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सूडान। वर्तमान राजनीतिक संकट खत्म करने के लिए हमदौक और सूडानी सशस्त्र बल के जनरल कमांडर ने एक राजनीतिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद हमदौक को प्रधानमंत्री पद सौंप दिया गया है। सूडान की आधिकारिक टीवी ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर का सीधा प्रसारण किया। राजनीतिक घोषणा पत्र में 14 बातों का समझौता किया गया है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय था हमदौक को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त करना। किस भारतीय राज्य में 141 मीटर की ऊंचाई पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट ए हाइट ऑफ 141 मीटर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। यह पुल 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाल इम्फाल रेल परियोजना का हिस्सा है। भारतीय रेलवे की यह महत्वाकांक्षी परियोजना राजधानी मणिपुर को देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ेगी। ऊंचाई के लिहाज से यह ब्रिज यूरोप के मोंटेनेग्रो के माला रिजेका वायडक्ट, जो कि 139 मीटर है, के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा। परियोजना के पूरा होने के बाद 111 किलोमीटर की दूरी 2 से ढाई घंटे में तय की जाएगी। वर्तमान में यह दूरी 220 किलोमीटर है, जिसकी यात्रा में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत अंगदान और प्रत्यारोपण में दुनिया में किस स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू अ लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर है भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के हवाले से कहा गया है कि देश में प्रति वर्ष किए गए अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर 2019 में 12,746 हो गई थी। और ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत अब केवल यूएसए और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। चेक गणराज्य का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है पेट्र फियाला। जरा मैप को ध्यान से देखिएगा तो चेक रिपब्लिक एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगती है। मैप को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, प्रैक्टिस करते रहना है जो भी कंट्री न्यूज़ में रहती है। वर्ष 2014 से कंजर्वेटिव सिविक डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व कर रहे 57 वर्षीय पेट्र फियाला ने वर्ष 2012-13 में चेक रिपब्लिक के शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। राष्ट्रपति मिलोन जमैन ने एक पारदर्शी क्यूब में, जो कि कोविड-19 के लिए चेक राष्ट्रपति का सकारात्मक परीक्षण निकला है, ओडीएस नेता पेट्र फियाला को प्राग, जो कि चेक रिपब्लिक की राजधानी है, में चेक प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया है। फियाला 5 केंद्रों और केंद्र दक्षिणपंथी विपक्षी दलों के एक गुट का नेतृत्व करते हैं, जिसने अक्टूबर में चुनाव जीता था। किस राज्य में भारत के पहले साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? इन विच स्टेट द प्रपोजल टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट साइबर तहसील हैज़ बीन अप्रूव्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। भूमि के अविवादित नामांतरण यानी अनडिस्प्यूटेड ट्रांसफर ऑफ लैंड के मामले क्रेता और विक्रेता यानी सेलर और परचेजर की भौतिक उपस्थिति की वजह से लंबित हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रेता को काफ़ी परेशानी होती है। इसे देखते हुए ही राज्य में साइबर तहसील बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें तहसीलदार की नियुक्ति की जाएगी। 2 जिलों के लिए एक साइबर तहसील का निर्माण किया जा सकता है। क्रेता और विक्रेता यानी परचेजर और सेलर को नामांतरण करने के लिए तहसील कार्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन उपस्थिति भी मान्य हो जाएगी। कैरिबियाई द्वीप में स्थित किस देश को 29 नवंबर को आधी रात को गणतंत्र घोषित किया गया? Which country located in the Caribbean island was declared a republic on 29th November at midnight? The right answer is option number D, बारबाडोस। और मैप में देखेंगे यह है कैरेबियन आइलैंड और यहाँ पर है बारबाडोस कंट्री। इस तरह बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश यानी रिपब्लिक कंट्री बन गया है। इस कैरिबियाई द्वीप पर पहला अंग्रेज जहाज 400 साल पहले पहुंचा था। बारबाडोस 1966 में आज़ाद हो गया था, लेकिन वहाँ क्वीन एलिजाबेथ का शासन चलता था। बारबाडोस ने इसके बाद साल 2008 में खुद को गणतंत्र देश के लिए प्रस्ताव
रखा था, लेकिन इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। अब इसका अपना राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान होगा। बारबाडोस ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राष्ट्र प्रमुख के तौर पर त्याग दिया है, लेकिन अभी भी रानी एलिजाबेथ 15 अन्य देशों की महारानी है, जिसमें प्रमुख है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जमैका। गवर्नर जनरल सेंड्रा मेसन देश की राष्ट्रपति बनाई गई हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बारबाडोस का कैपिटल कहाँ है। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक के साथ साल्ट परियोजना के समर्थन के लिए $250 मिलियन के ऋण हेतु कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड लीगल एग्रीमेंट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड बैंक फॉर ए लोन ऑफ $250 मिलियन टू सपोर्ट द साल्ट प्रोजेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में 50 लाख से अधिक छात्रों की सीखने की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना है। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, राज्य स्तरीय मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करने एवं प्रभावी शिक्षा प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए अपनी तरह की पहली अभिनव परियोजना है। किस राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराई तक ले जाने के लिए 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की गई है? In order to deepen tourism in the interior and hinterland of each state, it has been announced to start street project at selected places in 7 districts. The right answer is option number B. केरल में तस्वीर देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये केरल का ही दृश्य है। तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट यानी स्ट्रीट का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल, टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक टूरिज्म हब। यह परियोजना आगंतुकों को विशिष्ट स्थानों की सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने में मदद करेंगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मोड में लागू इस परियोजना के तहत ग्रीन स्ट्रीट, विलेज लाइफ एक्सपीरियंस स्ट्रीट, कल्चरल स्ट्रीट, एक्सपेरिमेंटल टूरिज्म स्ट्रीट, वाटर स्ट्रीट, एग्री टूरिज्म स्ट्रीट और आर्ट स्ट्रीट जैसे विषयों की योजना बनाई गई है। प्रत्येक चुने हुए स्थान पर कम से कम ऐसी 3 स्ट्रीट्स को विकसित किया जाएगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI का चीफ किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है नदीम अंजुम। अंजुम पाकिस्तानी सेना की पंजाब रेजिमेंट से जुड़े हैं। इन्होंने कराची कोर के कमांडर के साथ साथ कमांडेंट के रूप में भी कार्य किया है। मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लिया। फैज को 2019 में एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया था। अब इन्हें पेशावर कोर का कमांडर बनाया गया है। हमीद को सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा का करीबी बताया जाता था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष के उपयोग में तेजी लाने के लिए एक घोषणा पत्र माटोसिनोज मैनिफेस्टो को मंजूरी दी है? विच स्पेस एजेंसी हैज अप्रूव्ड अ मैनिफेस्टो माटोसिनोज मैनिफेस्टो टू एक्सिलरेट द यूज ऑफ स्पेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी परिषद ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी विकास और प्रेरणा में यूरोपीय नेतृत्व को सुदृढ़ करने हेतु 2 मिशनों को मान्यता दी है, जिसमें चंद्रमा से नमूने वापस लाना और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन शामिल है। प्रस्ताव यूरोप की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को और आगे बढ़ाने के लिए 3 त्वरकों को परिभाषित करता है। तो ये तीनों कौन कौन से हैं? हरित भविष्य के लिए अंतरिक्ष, संकट के समय तीव्र और लचीली प्रतिक्रिया, और तीसरा है अंतरिक्ष संपत्ति का संरक्षण। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ये जो माटोसिनोज है, ये शहर जिसके नाम पर यह घोषणा पत्र है, ये किस देश में स्थित है? द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द 15th एडिशन ऑफ द बायनियल ट्रिपरटाइल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मालदीव में। इस अभ्यास ने वर्ष 2021 में 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अभ्यास दोस्ती को वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था। श्रीलंका पहली बार 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था। पिछले 10 वर्षों में आयोजित अभ्यासों ने समुद्री दुर्घटनाओं की स्थिति में सहायता प्रदान करने, समुद्री प्रदूषण को समाप्त करने और तेल रिसाव जैसी स्थितियों के दौरान तटरक्षक की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया है। किस देश में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B.1.529 को ओमिक्रॉन का नाम किया गया है? द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस B.1.1.529 फाउंड इन विच कंट्री हैज बीन नेम्ड
ओमिक्रॉन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। कोरोना वायरस स्वयं को ऑटो इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए अपना रूप बदल देता है। यह वेरिएंट हवा से फैलने वाला यानी एयरबॉर्न है। यह वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है। ओमिक्रॉन की स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशंस हुई हैं। इसमें P681H और N679K जैसी म्यूटेशंस भी हुई हैं, जो अल्फा और गामा जैसी वेरिएंट में पाई जा चुकी हैं। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में किस राज्य को सबसे अधिक गरीब राज्य माना गया है? विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI ऑफ नीति आयोग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार के बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है। सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या, जबकि झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। MPI इस विचार पर आधारित है कि गरीबी एक आयाम नहीं है। यह न केवल आय पर निर्भर करती है और एक व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी कई बुनियादी जरूरतों की कमी हो सकती है। इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नाम दिया गया है MPI। सबसे कम गरीबी भारत में केरल राज्य में दर्ज की गई है, जहां पे मात्र 0.7% जनसंख्या गरीब है। स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण IPF स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 के निष्कर्षों के अनुसार किस राज्य ने समग्र पुलिसिंग में सबसे अधिक स्कोर किया है? विच स्टेट हैज सिक्योर्ड हाईएस्ट इन ओवरऑल पुलिसिंग एज पर द फाइंडिंग्स ऑफ IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021, a nationwide survey conducted by independent think tank Indian Police Foundation? The right answer is option number D, आंध्र प्रदेश। पुलिस के साथ संतोष का राष्ट्रीय औसत 69% पाया गया है। बिहार ने समग्र पुलिसिंग में सबसे कम स्कोर किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में अधिकांश पुलिसिंग सूचकांकों पर दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसमें शीर्ष पर रहने वाले 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल और सिक्किम। वहीं इंडेक्स में सबसे नीचे है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स को संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको सूचना दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, आप इन PDFs के सहारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका काफ़ी सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड as the representative of Asia in the executive committee of the International Criminal Police Organization Interpol? The right answer is option number A, प्रवीण सिन्हा। यही है। CBI के ये विशेष निदेशक हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल एक अंतर सरकारी संगठन है जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। प्रत्येक सदस्य देश में इंटरपोल का नेशनल सेंटर ब्यूरो NCB होता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को भारत के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। इससे पूर्व CBI के तत्कालीन निदेशक और NCB इंडिया के प्रमुख PC शर्मा को वर्ष 2003 से 6 के लिए इंटरपोल में एशिया का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो 15 साल के बाद ऐसा मौका आया है जिसमें एक भारतीय को कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।